इसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। तो आप बोलोगे कि मनुष्य किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। वे महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि उन्होंने अपने दिमाग का यूज नहीं किया होता तो प्राकृतिक के जो अन्य संसाधन हैं उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मानव संसाधन परम संसाधन ही है। ठीक है। इसमें जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हो सकते हैं। तो आप बोलोगे कि जनसंख्या घनत्व जलवायु पारिस्थितिकी और स्थान की स्थलाकृति पर निर्भर करती है। जैसे कुछ लोग उच्च अक्षांश क्षेत्रों में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, रेगिस्तानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में या वन क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग मैदानी वाले इलाकों में रहते हैं। ठीक है। उसके पीछे कई कारण हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी उर्वरता काफ़ी अधिक होती है, ताज़े पानी की जो उपलब्धता होती है वो भी काफ़ी मात्रा में अधिक होती है, और जो हमारे खनिज संसाधन हैं वो भी वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। कुछ सामाजिक फैक्टर भी हो सकते हैं जो किसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व को बढ़ाते हैं। वे बेहतर आवास खोजते हैं, शिक्षा की भी बेहतर की आवश्यकता होती है उन्हें, स्वास्थ्य सुविधाएं भी खोजते हैं। ठीक है। अगर हम कहें तो उनकी कुछ जो है सांस्कृतिक संबंध भी हो सकते हैं। ठीक है। आमतौर पे लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे सांस्कृतिक जो महत्व या ऐतिहासिक महत्व के जो आमतौर पे स्थल होते हैं वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है। आबादी के बड़े हिस्से के लिए रोजगार अवसर जो है वो भी एक हो सकता है कि रोजगार का जो फैक्टर है वो भी हो सकता है कि जहाँ पे लोग रोजगार पाते हैं वहाँ पर भी रहना पसंद करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि विश्व की जनसंख्या है अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, ऐसा क्यों। ठीक है। तो आप बोलोगे कि बेहतर खाद्य आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। ठीक है। और साथ ही हमारी जो जनसंख्या है उसकी दर लगातार समान रहना, यही सब फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है। इसमें अगर हम और डिटेल से जाएँ तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है वो हमारी प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है। जनसंख्या में वृद्धि के लिए बेहतर चिकित्सा और भोजन सुविधाओं के कारण ये हमारी प्राकृतिक वृद्धि से अधिक है। बहुत से लोग विभिन्न कारणों से एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, उन देशों की जो आबादी है उस आबादी में तेज़ी से वृद्धि होती है, जहाँ उनका अप्रवासन हम कह सकते हैं। इसके हमने ऊपर डिस्कस किया इसके बारे में। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है चौथा क्वेश्चन, ये क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका काम को वर्णन करने के लिए यहाँ पे कह रहा है। तो अगर हम दो कारक देखें तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो भौगोलिक कारक है वो हो जाएगा, क्योंकि भौगोलिक कारक में क्या होता है कि लोग पहाड़ों या पठारों की तुलना में मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं, और वे अत्यधिक जो गर्मी होती है या ठंडी होती है उसकी तुलना में मध्यम जो जलवायु होती है वहाँ पर भी रहना पसंद करते हैं। ठीक है। हमने ऊपर इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। कृषि की दृष्टि से उपजाऊ भूमि को प्राथमिकता दी जाती है। खनिज भंडार वाले क्षेत्रों में लोग अधिक आबादी में रहना पसंद करते हैं। ये हमारा पहला फैक्टर हो गया। अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें तो ये हमारा आ जाएगा आर्थिक कारक। ठीक है। आर्थिक कारक में क्या होता है कि लोग औद्योगिक क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे रोजगार से अधिक और बेहतर अवसर यहाँ पे प्रदान की जाती है, यानी यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है। इसी कारण जो औद्योगिक नगरी है जो औद्योगिक नगरी है पूरे विश्व स्तर पर अगर हम देखें, ठीक है, वहाँ की जो जनसंख्या है, जनघनत्व है, वो काफ़ी मात्रा में अधिक होती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ अगर आएँ तो यहाँ बात किया होगा कि जनसंख्या संगठन से आप क्या तात्पर्य है। तो आप बोलोगे कि जो आयु है, लिंग है, साक्षरता है, व्यवसाय है, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, आर्थिक स्थिति हो गई, ये जैसे विभिन्न मामलों में जनसंख्या संरचना को हम जनसंख्या संरचना कहते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी इस जनसंख्या के संगठक हैं। ठीक है। कौन कौन से? आयु, लिंग, साक्षरता, व्यवसाय और जो हमारी आर्थिक स्थिति है, उन सारे फैक्टर्स को हम कहेंगे कि हमारी जनसंख्या संरचना है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा आता है छठवें क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। तो हम कहेंगे कि जनसंख्या पिरामिड को हम आयु लिंग पिरामिड भी कह सकते हैं। यह दिखाता है क्या क्या दिखाता है। सबसे पहला नंबर हो जाएगा कि यह विभिन्न आयु समूह जैसे कि 5 से 9 वर्ष हो गया या 10 से 14 वर्ष के लोग इसमें विभाजित करके दिखाया होता है। ठीक है। हमने ऊपर जो जनसंख्या पिरामिड है उसको हमने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे दर्शाया जाता है। यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो ये हमारे आयु को दर्शाता है। ठीक है। और यहाँ पे वर्ष को। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया कि हमारे आयु वर्ष को विभाजित करता है, चाहे वो 9 से 10 वर्ष हो या 10 से 14 वर्ष हो, इस तरीके से। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये होता है कि प्रत्येक आयु वर्ग में जो पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत है वो भी यहाँ पे डिफाइन कर देता है। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये आर्थिक रूप से जो सक्रिय लोगों की संख्या है और उसके साथ जो आश्रित युवा हैं या जो वृद्धजन है उनकी जो संख्या है उसके बारे में बता देती है। अगर हम चौथे की बात करें तो ये क्या है कि
अप्रत्यक्ष रूप और जो लिंग के संदर्भ में जन्म और मृत्यु की दर है वो भी यहाँ पे समझाने की ये कोशिश करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट में, हमारा आता है कि जो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि किसी दिए हुए क्षेत्र में जो लोग किस रूप में यहाँ पे वितरित किए गए हैं उन्हें हम कहेंगे, ठीक है, जनसंख्या वितरण दर। ठीक है, तो इस तरह जो है इसका जो तीसरा क्वेश्चन है ये सही है। अब यहाँ पे हमारा आता है सेकंड नंबर पे, ये बात किया है कि वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो ये सेकंड वाला हमारा है कि जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आता है थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें बात किया है कि 1999 में जनसंख्या कितनी हो गई थी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि 1999 में जो जनसंख्या थी वो 6 अरब लगभग हो गई थी। अब यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो आप बोलोगे कि जो जनसंख्या पिरामिड है वो हमारा, जो यहाँ पे पहला हमारा है जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का जो आलेखन है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या पिरामिड से संबंधित। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट में आता है, अब नेक्स्ट में हमारा आता है कि यहाँ पे शब्दों को भरना है, तो इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, तो इसमें हमने इसको कंप्लीट किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।